अस्सलाम वालेकुम बेटा। पहला सबक है आप लोगों का उस फैसना, और हम गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसल ये सबक पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा आपको बोर होने की ज़रूरत और हाजत नहीं है। पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया जा चुका कि हमारी पहली ईंट है, इसी एक ईंट से हमने अपनी बुनियाद रखनी है 14 असबाग की। उसके लिए लाजिम होगा कि हम पूरी तनदही और जांफशानी के साथ ये सबक पढ़ें। सबक में मुख्तलिफ हिस्से पिछले हिस्सों में आपको बता चुका हूँ। खुदा की मोहब्बत का अहल बनने का तरीका, और फिर उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दोहराने का मकसद ही है ताकि आपके जहनों में ताज़ा हो जाए। दूसरे हिस्से में इख्तलाफ अमल यानी मुख्तलिफ पेशों की बात की हम लोगों ने। उस्वा हसना है, वहाँ से देख सकते हैं। तीसरे हिस्से में अफ़आले जिस्मानी की बात की, तान तोड़ी मुसन्निफ़ ने उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। चौथे हिस्से में आप अमाले कल्ब की बात देख चुके अमाले कल्ब दिल के आमाल हो गए, और दिल के आमाल में भी निपटाने के लिए भी हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत और हाजत है तो वो उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा अखलाकी पहलुओं से मुताल्लिक है। अखलाकी पहलू ये कौन से हैं? ये वो पहलू हैं, ये वो पहलू हैं जिनको इख्तियार करके आप मुआशरे में ख़ुद को नुमायाँ कर सकते हैं। ये पैराग्राफ इस कदर तवील तर है, इतना वज़ाहत तलब पैराग्राफ है कि आप बढ़ते जाएं और पैराग्राफ आपका ख़त्म ना हो। इनमें भी वही बात करेगा कि अगर आपने अपने अखलाकी पहलुओं को सुधारना है, इसमें बेहतरी लानी है, तो उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई और मिसाल हमारे सामने नहीं है। वो अखलाकी पहलू कौन से हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे अखलाकी पहलू हो गए। इन्हें हम अखलाकी अक़दार भी कह सकते हैं। अखलाकी पहलू या अखलाकी अक़दार। इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान मौशरती हैवान है। अरस्तू ने कहा था मैन इज़ सोशल एनिमल। ये अरस्तू का कॉल है। उसे दुनिया में रहने के लिए मुख्तलिफ उमूर निपटाने की ज़रूरत और हाजत होती है। उसे कदम कदम पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें हमारी अखलाकी अक़दार या अखलाकी पहलू हैं। कोई शख्स अगर इन अखलाकी पहलुओं को सख्ती के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो वो आसानी से मुआशरे में मुनफरिद मुमताज़ मुकाम हासिल कर सकता है। उनमें पहला वस्फ़ अज़्म है।
अज़्म हौसला हो गया। इस्तिक़लाल है, इस्तिक़लाल साबित कदमी हो गई। अज़्म व इस्तिक़लाल, हौसला और साबित कदमी से किसी बात का फ़ैसला कर लेना और फिर उस पर डट जाना, ये वो वस्फ़ है जो आपको माशरे में मुनफ़रिद व मुमताज़ मुकाम अता कर सकता है। कहाँ से सीखना है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने यानी हालात ज़िंदगी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म व इस्तिक़लाल का पैकर थे, अज़्म व इस्तिक़लाल का पहाड़ थे। आपको दीन की तबलीग से दूर करने के लिए, हटाने के लिए कुफ़ार ने क्या क्या कोशिशें की, आपके सामने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताक ताक कर पत्थर मारे गए, ओजड़ी पुश्त मुबारक पर लाद दी गई, रास्ते को पुरखार कर दिया गया, मुश्किलात पैदा की गईं, मकातिया कर दिया गया, कता ताल्लुक़ कर दिया गया। दीन से दूर करने के लिए कुफ़ार की तमाम कोशिशों को अज़्म व इस्तिक़लाल, अज़्म और हौसले की बुलंदी से तमाम उनकी कोशिशों को मिटाते चले गए, बर्दाश्त करते चले गए। अगर आप भी अपने अंदर अज़्म व इस्तिक़लाल पैदा करना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा आपके सामने होना चाहिए। शुजाअत है, दूसरा वस्फ़ है, शुजाअत बहादुरी हो गई। बहादुरी वो वस्फ़ है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़ात में ये वस्फ़ शामिल कर ले तो वो माशरे में मुनफ़रिद और मुमताज़ मुकाम हासिल कर सकता है। ये वस्फ़ आप सल्लम की ज़ात में फिर कोट कोट कर भरा हुआ था। बहादुरी की इंतहा क्या है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन फरमाते हैं, जब मैदान जंग में घुमसान का रन पड़ता, यानी जंग अपने पूरे उरूज पर होती, तो हम ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में पनाह लेते। बकौल सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, बहादुरी सीखनी है। हम आप सल्लम की सीरत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सब्र बर्दाश्त हो गई। एक और वस्फ़ है, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया जाता है, हमें मुख्तलिफ़ मसाइब और परेशानियों का शिकार कर दिया जाता है। ऐसे में तलकीन की जाती है। कुरान क्या तलकीन करता है? कुरान तलकीन करता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। अल कुरान, ये कुरान का फ़ैसला है। मुसन्निफ़ फिर हमें बताता है सब्र करना है, कहाँ तक करना है, किस अंदाज से करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानें, पैगंबर इस्लाम की सवानें हमारे सामने मौजूद है। शुक्र है, किसी ने शुक्र इख्तियार करना है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन
शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और शुक्र करो ताकि तुम्हें ज़्यादा अता किया जाए। ये भी अल कुरान है। मैंने बताया कि सबक आम और मामूली बेटा सबक नहीं है, मुश्किल सबक है, थोड़ा सा बुनियादी सबक है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ठहर ठहर के इसे पढ़ना पड़ेगा। आसल की सीरत से शुक्र सीखा जा सकता है, तवक्कुल है, भरोसा। एक और बुनियादी वस्फ़ है, ये वो वस्फ़ है, ये वो खूबी है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल कर लेता है, खुदा के ज़ात पर भरोसा करने वाला हो सकता है, तो वो कामिल इंसान बन सकता है। मगर ये भरोसा उसे आएगा कहाँ से? वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने में झांके तो उसे तवक्कुल की बेशुमार मिसालें मिल सकती हैं। किसी सहाबी ने आप से फरमाया कि मुझे तवक्कुल के बारे में कुछ बतलाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवक्कुल ये नहीं है कि तू ऊँट को खूंटी से बांधे बग़ैर छोड़ दे, बल्कि तवक्कुल ये है कि तू ऊँट को खूंटी के साथ बांध असबाब मुकम्मल कर और फिर खुदा पर भरोसा कर। ये तवक्कुल है। पैगंबर इस्लाम की ज़माने में, उनकी हयात में, हयात पाक में हमें वो तमाम चीज़ें मिलती हैं जो किसी और के हयात में नहीं मिलती। आगे रज़ा है, अल्लाह की रज़ा हासिल करना, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक झुकना, कैसे झुका जाए, कहाँ तक झुका जाए, किस हद तक झुका जाए। खुशी है तो उसकी रज़ा सामने रखनी चाहिए, गम है उसकी रज़ा सामने होनी चाहिए, दुख है रज़ा सामने होनी चाहिए, तकलीफ़ है रज़ा सामने होनी चाहिए। आप नेमतों से माला माल हैं, रज़ा सामने हो। नेमतें छीन ली गई, रज़ा खुदा के सामने हो। तख्त पे बिठा दिया गया, रज़ा सामने हो। तख्त से उतार दिया गया, रज़ा सामने हो। ये सारी चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने में आसानी से देखी जा सकती हैं। तकदीर, अच्छी और बुरी तकदीर पर भरोसा ईमान मुफस्सल में भी है, ईमान मुजम्मल में भी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल कदरी खैरिही व शर्रिही, अच्छी और बुरी तकदीर मिनल्लाहि ताला, अल्लाह की तरफ से है। वल बासे बादल मौत, तो वल कदरी खैरी व शर्रिही, अच्छी तकदीर अल्लाह की तरफ से, बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से। इसका कामिल यकीन हमें कहाँ से हासिल हो सकता है? हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हम इसे कामिल यकीन ले सकते हैं। मुसीबतों की बर्दाश्त अगला वस्फ़ है अखलाकी पहलुओं से। इंसानी फितरत का ये तकाज़ा है कि वो किसी तकलीफ़ का, दुख का शिकार होता है तो गम की शिद्दत के बाइस वावेला करता है, शोर मचाता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। मुसन्निफ़ बताते हैं मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंसान ज़िंदगी में बेशुमार मसाइब व तकालीफ़ का सामना करता है। उन मसाइब व तकालीफ़ से निमटने के लिए उसे पैगंबर इस्लाम की हयात सामने रखनी चाहिए। आप सल्लम का फरमान आलिशान है कि जो तमाम की तमाम तकालीफ़ मुख्तलिफ़ पैगंबर इस्लाम को एक एक करके दी गई, मुझ मोहम्मद अकेले को तमाम तकालीफ़ दी गई। जब तकालीफ़ दी गई तो रद्द-ए-अमल क्या है? किसी किस्म का शिकवा ज़ुबान पर नहीं है। बिला चूनो चरा सर तस्लीम खम किए चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस्तकामत में ज़रा सी लग़ज़िश आने नहीं पाती, शिकवा ज़ुबान पर नहीं लाते। आप भी अगर कहीं ज़िंदगी में मुसीबतों का शिकार हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा आपके सामने होना
चाहिए। फिर कुर्बानी और ईसार की बात करता है, दोनों के एक ही माने हैं। ये कुर्बानी है, आगे जाके दोबारा फिर लफ्ज़ ईसार इस्तेमाल करेगा। अपनी प्यारी चीज़ को किसी पर कुर्बान कर देना कुर्बानी है। अपनी ज़रूरत को पसे पुश्त डाल के किसी और की ज़रूरत को पूरा करना कुर्बानी कहलाती है। मुसन्निफ़ फिर हमारे सामने एक और वस्त्र रखते हैं, वो कुर्बानी और ईसार का है। ज़िंदगी में इंसान को बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इंसान चूँकि हाजात का पुतला है, उसे तरह तरह की हाजात पेश आती हैं। वो अपनी हाजात को पसे पुश्त डालकर अगर किसी और की हाजत को पूरा करने की कोशिश करता है, उसे कुर्बानी कही जाती है। ये मिसाल कहाँ से मिलती है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने से आपको ये मिसाल मिल सकती है। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की कि आप हज़रत आसलम की खिदमत में तशरीफ़ ले जाएं और जाकर अर्ज़ करें कि चक्की पीसने के बाइस फ़ातिमा के हाथों पर गिट्टे पड़ गए हैं और पानी का मशक़ज़ा उठाने के बाइस उनकी छाती पर नील के निशान हो गए हैं। अगर हो सके तो कोई मुलाज़मा का, किसी खादिम का एहतमाम कर दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए आसलम की खिदमत में। बारगाह रिसालत में हज़रत फ़ातिमा की बताई हुई बातें अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल, इसार और कुर्बानी का मुज़ाहरा करते हुए फ़रमाया कि फ़ातिमा से कहो कि जो कैदी आए थे वो सारे के सारे मस्जिद नबवी की तामीर में मसरूफ़ हैं, उनसे फ़रागत हो जाए तो फिर आपके लिए लौंडी का इंतज़ाम किया जाएगा। ये है हकीकी कुर्बानी। आपने फरमाया कि फ़ातिमा से ये कहो कि अगर वो दिन भर की थकावट दूर करना चाहती हैं तो रात को सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करें। दिन भर की थकावट रफ़ा हो जाएगी। कैसी अजीम मिसाल है, कैसी अजीम कुर्बानी की। तो मुसन्निफ़ बताते हैं कुर्बानी सीखनी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानें हमारे सामने मौजूद है। आगे कनात हो गई, कनात सब्र हो गया। जो मिल जाए उसे काफ़ी समझना कनात कहलाती है। इंसान हवाइज का पुतला है, ख्वाहिशात का पुतला है। ख्वाहिशात इंसान को कुशां कुशां खींचे लिए चली जाती हैं। इंसान ख्वाहिशात के पीछे भागता चला जाता है और आखिरकार वो मौत के मुंह में जा पहुंचता है तशना ख्वाहिशात के साथ। शायर बताता है किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कनात इख्तियार करनी है, सब्र करना है, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से इसकी मिसाल ले सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, बेशक इंसान का पेट कब्र की मट्टी ही भर सकती है। अल हदीस। यहाँ शेर आ सकता है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। ये बेटा
हमने अभी कुछ खसूसियात, कुछ औसाफ बयान किए और हमारे लेक्चर का वक्त ख़त्म हो गया। अभी कुछ औसाफ बाकी हैं, अखलाकी पहलू हमारे, उनसे मुताल्लिक़ हम अगले लेक्चर में बहस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।